नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2023 के लिए अंकित भाटी सर की न्यू वाली ये बुक कवर कर रहे हैं हम लोग। इसमें से जो है आपका भारतीय संविधान का पोर्शन आज हम लोग कवर करेंगे। पूरा का पूरा एमसीक्यू सेक्शन इसका आज कवर हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ आपको याद दिला दें कि भारतीय इतिहास, भारतीय जो है भूगोल, विश्व भूगोल और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिससे जहाँ से 10 नंबर आने वाले हैं आपके स्टैटिक जीके, पूरा का पूरा कवर हो चुका है, जो कि प्लेलिस्ट बन चुकी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग चेक करेंगे तो पूरा आपका प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ से जरूर कवर कीजिए। देखिए स्टैटिक जीके जो है अभी कल ही पूरा वीडियो बनकर तैयार हुआ है। ज़्यादा व्यूज अभी इस पर नहीं आए हैं तो आप लोग जरूर जाकर उससे देखिएगा, क्योंकि बहुत सारा बेनिफिट, क्योंकि उससे आपके 10 नंबर मिलने वाले हैं। 300 से 400 क्वेश्चन सभी हैं, तो उसे जाकर जरूर देखिएगा, बहुत सारा उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए आज हम लोग जो है भारतीय संविधान एवं लोक प्रकाशन पूरा का पूरा यहाँ से कवर करेंगे। देर न करते हुए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से लेकर। दिया गया है, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है? तो इसमें जो है राज्यों के मुख्यमंत्री का नाम नहीं आता है, बाकी आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो है इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना या गठन की बात करता है? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, आर्टिकल 124 में ऐसा कहा गया है। भारत का जो है एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो मौलिक अधिकारों को लागू जो है आपका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों कर सकता है। ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा। और एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और 2022 के पीटी में क्वेश्चन आया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है आपका गृह मंत्रालय के अधीन आता है। ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा, किसके? गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत यह आता है आपका। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है? तो इसका आंसर सही जवाब यहाँ से आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। यह जो है संसद को अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन यहाँ से बी से होगा, संसद यानी पार्लियामेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण के बात करता है या उनके लिए बनाया गया है? इसके ऑप्शन अगले पेज पर देखते हैं। ऑप्शन दिया गया है आपका अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 29। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक के हितों की बात की गई है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया नीति निर्देशक तत्व को जोड़ा गया? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें जो है आपका सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। और 42वां संविधान संशोधन की अगर बात करें तो इसे जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? तो मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करें तो यह भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, ये सभी आपके मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद का विकसित करना ये भी आता है, और सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा करना भी आपका मौलिक कर्तव्य है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी के सभी आपके मौलिक कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कौन सा कार्य होता है? तो संसद के कार्य की अगर हम बात करें तो कानून बनाना। संसद का क्या काम है? मिला जुला के सभी जो है एक ही जगह पर आते हैं कानून बनाने पर, तो इनका यही मुख्य काम है। अगला क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका जवाब हो जाएगा केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए सरकारिया आयोग बना है, यानी इनके बीच जो है आपका संबंध बताने के लिए बना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो नीति निर्देशक तत्व की अगर हम बात करें तो यह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से।
मौलिक अधिकार की बात करें तो अमेरिका से लिया गया, मौलिक कर्तव्य आपके रूस से लिया गया। ये सब चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो इसमें जो है आपका वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आती है। ऑप्शन यहाँ से बी रहेगा। देखिए आर्टिकल 19 में आपकी स्वतंत्रताओं की बात की गई है। इसी के अंतर्गत कहीं भी जो है रहने के लिए, कोई भी संगठन बनाने के लिए इस सब की स्वतंत्रताएं दी गई है। इसी के अंतर्गत जो है वाक और अभिव्यक्ति की आजादी आती है, जिसमें आपका प्रेस मीडिया का फ्रीडम भी इसमें दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्यपालिका जो है विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? 14 नंबर का क्वेश्चन है। सही जवाब ऑप्शन बी, द्विस्तरीय सरकार यहाँ की ये विशेषता नहीं है। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? तो पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो यह त्रिस्तरीय भारतीय पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है ना, जो कि बलवंत राय मेहता के अनुसार जो है पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय रखा गया है। अगला क्वेश्चन, जिन्हें राज्य की नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखा गया है वह क्या चीज है? इसका जवाब है ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत को जो है राज्य की नीतियों के निर्माण करते समय सबसे ज्यादा ध्यान में रखा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो संविधान के भाग 4 क में जो है मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, राज संघ की भाषा से संबंधित है 343 अनुच्छेद। आपको पता है 343 से 350 51 तक जो है आपकी भाषा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? इसका जवाब है ऑप्शन ए, आर्टिकल जो है 110 यानी 110 जो है धन विधेयक की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो होता है वह 65 वर्ष की अवस्था में जो है रिटायरमेंट होता है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो इसके लिए जो है अगले पेज पर देखते हैं इसके ऑप्शन। सही जवाब इसका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, ये सभी जो है राज्य के सूची में आते हैं। आपको पता है राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, 3 सूचियां हैं, जिसमें राज्य सूची में जो है राज्य कानून बनाता है, संघ सूची में संघ के लोग बनाते हैं यानी केंद्र का जो है इसमें वर्चस्व होता है, और समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों मिलकर जो है कानून बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रची गई है? इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा छोटा करते हैं कि अच्छे से दिखाई दें। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 ए से संबंधित है। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? इसका जवाब है ऑप्शन ए, यह रखे थे आपके जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य का प्रस्ताव कौन रखे थे? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन यहां से आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की निहित है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यक के हितों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, दंड प्रक्रिया संहिता जो है केंद्र सूची के अंतर्गत आता है, न कि राज्य सूची के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? देखिए क्वेश्चन नहीं है जब आता है तो उस पर विशेष फोकस होना चाहिए। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिबंध न्यायतंत्र जो है ये आपके मुख्य विशेषता के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय देता है। ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? यह पीटी 2022 में भी क्वेश्चन आया है, 21 में भी क्वेश्चन आया है। इसका जवाब हो जाएगा आर्टिकल 40 के अंतर्गत जो है ग्राम पंचायतों के गठन की बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? यही क्वेश्चन हम पहले बता चुके हैं, यह रखे थे आपके बलवंत राय मेहता। रखे थे। अशोक मेहता की अगर बात करें तो ये भी पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं, और ये आपके द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन आपका वर्ग फर्स्ट को वर्ग सेकंड से उचित मिलान करना है। 32 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं ताकि आपको ऑप्शन अच्छे से समझ में आ जाए। देखते हैं, दिया गया है आपका प्रभुत्व की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आपका आता है यह लोगों को बाह्य एवं आंतरिक मामले जो है संपन्न का मतलब होता है बाह्य और आंतरिक मामले दे सकते हैं। प्रजातंत्र की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है आपका जो है लोगों को समान राज्य जो है राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, इसका मतलब प्रजातंत्र होता है। धर्मनिरपेक्ष की अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट हो जाता है, नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता है, इसका मतलब है धर्मनिरपेक्ष। और भाईचारा का मतलब है सभी को एक परिवार के सदस्य के रूप में रहना, यह भाईचारे का मतलब है। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका यहां से इस तरह से हम लगाएंगे ऑप्शन सी पर। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? संविधान की आत्मा जो है प्रस्तावना को कहा गया है। ऑप्शन यहां से सी होगा, किसे? प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, यह जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों से संबंधित है? इसका जवाब है ऑप्शन ए, आर्टिकल 40 जो है ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, मुफ्त कानूनी सलाह की बात अगर हम करें तो यह संविधान में बाद में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान के सुनिश्चित किया गया है, तो यह जो है किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन देखेंगे, इसके सही जवाब हो जाएगा यहां से आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी सही हो जाएगा। यह जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। क्या? समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी पुरुषों और महिलाओं में कोई भेदभाव नहीं की बात यह आर्टिकल करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठित है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ये भी आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने
पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, यह जो है एम.एन. राय ने सबसे पहले किया था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताएं। तो इनका नाम है आपका एच.सी. मुखर्जी। ऑप्शन यहां से सी से होगा क्या, एच.सी. मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया? तो आपको पता है जो है संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, लेकिन अपनाया कब गया था, यह क्वेश्चन पूछा गया है। सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को जो है इसे अपना लिया गया था और लागू 26 जनवरी को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और कई बार जो है लोग 14 लगा देते हैं, लेकिन इसका सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, कुल 15 महिला सदस्य थी। कभी कभी जो है ऑप्शन में 14 देखने को मिलता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ध्यान से देखिएगा इसमें 15 महिला सदस्य थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर क्वेश्चन आता है आपका, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ये आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनैतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सिद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह किसके कथन है? तो यह वक्तव्य की अगर हम बात करें तो बी.आर. अम्बेडकर जी के यह वक्तव्य हैं। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा। अगले पेज पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को कितनी प्रकार की समानता का वचन देता है, यानी कौन सी समानता का वचन देता है? सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का जो है वचन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? इसका जवाब हो जाएगा 26 नवंबर 1949। ऑप्शन यहां से बी से होगा। कब अंगीकृत किया गया, ये भी क्वेश्चन बार बार आता है, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? इसका जवाब है आपका ऑप्शन डी, यह थे आपके जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन यहां से डी से होगा कौन, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कितने शब्दों से बना है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1,17,369 शब्द। ध्यान रखिएगा 1,17,369 शब्द इसमें है पूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान लिखा गया यानी इसके लिखने में कितने साल लगे? सही जवाब हो जाएगा 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम लगे। ठीक है ना, 2 वर्ष से ज्यादा लगे थे, 3 महीने से कम लगे थे। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को माना गया है। तो भारतीय संविधान एक जो है आपका रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक है। ठीक है ना, संघीय और एकात्मक दोनों संविधान है भारत का। ऑप्शन यहां से डी सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इसे राज्य के राज्यपाल, सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है। ऑप्शन यहां से डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में ही पंचायती राज शुरू किया गया था। आपको इस बात की जो है जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश में आया था। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को कौन से जिले में पेश किया गया? तो
तो वही हम बताएं, राजस्थान के जो है नागौर जिले में प्रस्तुत किया गया था। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नागौर जिले में। ऑप्शन यहाँ से सी सही है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। सही हो जाएगा ऑप्शन सी, नागालैंड में जो है पंचायती राज प्रणाली नहीं है। और यही पूछा जाता है कौन से राज्य में समान सिविल संहिता है या समान नागरिक संहिता है, तो आपके गोवा में है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? इसका जवाब हो जाएगा 56 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता जी के जो है अनुमोदन पर किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की? सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया गया है। इसका भी जवाब आपका ऑप्शन डी होगा, वही बलवंत राय मेहता। और यही द्विस्तरीय की बात करें तो आपके यहाँ पर अशोक मेहता आते हैं द्विस्तरीय की बात में। एल एम सिंघवी समिति की बात करें तो ये भी आपकी पंचायती राज व्यवस्था से भी संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? ये जो है जमीन से जुड़ा क्वेश्चन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पेपर में पूछा जाता है। सही जवाब ऑप्शन डी, कम से कम 2/3 पंचायतों के जो है सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ग्राम सहकारी संस्था जो है यह पंचायती राज संस्था के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? और यहाँ दिन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लागू होने का प्रतीक है। तो यह जो है प्रतिवर्ष जो है ऑप्शन यहाँ से 20 है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। अगला क्वेश्चन, किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया था? इसका जवाब है ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता समिति ने ऐसा किया था। ऑप्शन यहाँ से बी से ये किसने? बलवंत राय मेहता समिति ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा है? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, रजनी कोठारी ने क्या है। किसने कहा? रजनी कोठारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आपका, किसने भारत में जिला कलेक्टर पद का सृजन किया है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग ने किया है। ऑप्शन यहाँ से बी से होगा किसने? वारेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन, मूल संविधान में जिला शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ना तो 223 है, ना तो 233 है, ना 245 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर का। दिया गया है, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। कौन है? पंचायत क्षेत्र में मतदान के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य जो हैं वह ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं या ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यह थी आपकी फातिमा बीबी। ऑप्शन यहाँ से बी से होगा कौन? फातिमा बीबी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जस्टिस टी.एस. ठाकुर ने ऐसा किया है। किसने किया है? जस्टिस टी.एस. ठाकुर। अगला क्वेश्चन, नवसृजित उच्च न्यायालय कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा आपका, यानी सबसे नए बने उच्च न्यायालय की यहाँ बात करते हैं, ऑप्शन बी से होगा। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा तीनों उच्च न्यायालय जो है सबसे नए हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की विशालतम न्यायिक प्राधिकरण क्या है? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट है। अगला क्वेश्चन,
पटवारियों यानी लेखपालों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, इसकी वह देखरेख तहसीलदार करता है। ऑप्शन यहाँ से सी से होगा, कौन? तहसीलदार। अगला क्वेश्चन है भू अभिलेख यानी भूमि का रिकॉर्ड के रख रखाव के लिए कौन जिम्मेदार है? सही जवाब है ऑप्शन ए, यह भी आपका पटवारी ही करता है। पटवारी यानी लेखपाल ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किसमें अपील कर सकता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, उच्च न्यायालय में जा सकता है। ऑप्शन आपका बी सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिला प्रशासन का मुखिया कौन होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, यह आपका डीएम होते हैं जिला प्रशासन का मुखिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जिलाधिकारी होता है। जिलाधिकारी की अगर बात करें तो भारतीय प्रशासनिक अधिकारी यानी आईएएस होता है। ऑप्शन यहां से ए सही है, कौन है? आईएएस होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया गया है आपका भारत में अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में कौन सी विशेषता समान है? सही जवाब हो जाएगा इसमें जो है राष्ट्रपति के पास वीटो यानी पॉकेट वीटो होता है, भारत में भी और अमेरिका में भी, यही इन दोनों में समानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बी के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था कौन सी है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, ग्राम पंचायत है। ऑप्शन यहाँ से बी से क्या? ग्राम पंचायत। अगला क्वेश्चन ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं। ब्लॉक स्तर पर क्या होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्लॉक स्तर पर जो है पंचायत समिति होती है। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को कौन से वर्ष संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया? सही जवाब है जो है ऑप्शन डी, 1992 में। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है? सही जवाब है आपका 50%। पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं का कितना आरक्षण है? 50% आरक्षण है। अगला प्रश्न है इसमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली का एक स्तर नहीं है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 81 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी से होगा, नगर परिषद नहीं है। क्योंकि उसके बाद पहले नंबर पे आता है ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति और जो है सबसे उचला स्तर जो है इसका जिला परिषद है। पूछा जाता है सबसे निम्न स्तर कौन सा है पंचायती राज का, तो आपका ग्राम पंचायत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ष 2018 में पंचायती राज की कौन सी सालगिरह मनाई गई? इसका जवाब है ऑप्शन सी, जो है 2018 में 25वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। अगला क्वेश्चन भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है? कहां पर उपलब्ध है पूछने का मतलब ये है, सही जवाब है पंचायती राज निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जिला अधिकारी जिले का शासन कैसे चलाता है? इसका जवाब है ऑप्शन डी, जिला के समस्त अधिकारियों की सहायता से चलाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न जिला प्रशासन के कार्यों में कौन शामिल होते हैं? सही जवाब हो जाएगा नाग हो जाता है आपका जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना, ये भी इनका कार्य है। भूमि व्यवस्था जैसे भूमि माप, खसरा, खतौनी का रखरखाव करना, ये भी आपका उन्हीं का कार्य है। और नागरिक सुविधा व सभी के विकास का समान अवसर प्रदान करना, ये भी जिला प्रशासन का कार्य है। तो हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था कौन करता है? सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी करता है। ऑप्शन यहाँ से बी से होगा, कौन? जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। अगला प्रश्न है जिले में परिवार कल्याण के कार्य करवाता है? सही जवाब हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से होगा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी करवाता है। ऑप्शन यहाँ से डी से होगा, कौन? मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है आपका 88 नंबर का क्वेश्चन है, जिले में माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था की देखरेख कौन करता है? तो यह जो है जिला विद्यालय निरीक्षक करता है। ऑप्शन ए सही होगा, कौन? जिला विद्यालय निरीक्षक। अगला प्रश्न है, जिला न्यायालय का प्रमुख कौन होता है? तो इसका जवाब देखते हैं, ऑप्शन बी से हो जाएगा, कौन होता है? उप जिलाधिकारी होता है। 89 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन, माफ कीजिएगा, ऑप्शन बी से होगा, जिला न्यायाधीश होता है। कौन होता है? जिला न्यायाधीश। अगला प्रश्न है आपका, भारत में जिला प्रशासन की व्यवस्था में कलेक्टर पद किस वर्ष सृजित किया गया था? यह जो है कलेक्टर का पद बहुत पुराना पद है और यह जो है 1772 में बना था कलेक्टर का पद। ऑप्शन यहाँ से सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, दिया गया है आपका, जिला स्तर पर राज्य सरकार की आंख, कान और भावों का कार्य कौन करता है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, ये भी आपका जिला अधिकारी ही करता है। कहने का मतलब है पूरा देख रेख का कार्य कौन करता है? तो आपके जिला अधिकारी करता है। अगला क्वेश्चन है, क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण लेने की शक्ति रखते हैं? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, नहीं। विदेशी ऋण लेना देना जो है केंद्र सरकार का काम है, ना कि जिला का काम है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो होते हैं वह जो है राज्य के माध्यम से ना होकर देश के माध्यम से ही होते हैं। अगला प्रश्न है 93 नंबर का, सरकारिया आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही जवाब है ऑप्शन सी, केंद्र राज्य में संबंध स्थापित करना सरकारिया आयोग का मुख्य कार्य था। ऑप्शन यहाँ से सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? 94 नंबर क्वेश्चन है। इसका जो है ऑप्शन देखते हैं अगले पेज। सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा, उसे उत्प्रेषण बोलते हैं, उत्प्रेषण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वह कम से कम कितने वर्ष के लिए उच्च न्यायालय या दो से अधिक ऐसी अदालतों का जो है उत्तरवर्तन में वकील रहा हूं, यानी पहले वकील रहा हूं। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कम से कम जो है 10 वर्ष तक अगर वह वकील रहा तभी वह न्यायाधीश बनने के योग्य है। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों तक सेवा की आवश्यकता होती है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, कम से कम 5 वर्ष का उसे जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। 97 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है आपका, राजमन्नार समिति का सुझाव किसने दिया था? सही जवाब है आपका, यह जो है वित्त आयोग की स्थिति के रूप में शामिल हो, ये भी सुझाव उन्होंने दिया था, और राज्यों को वित्तीय स्वायत्तता मिल सके ये भी इन्हें नहीं कहा था। सही जवाब हो जाएगा आपका ए बी, दोनों आपके सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्र राज्य संबंध किस पर निर्भर करते हैं? सही जवाब हो जाएगा आपका संवैधानिक प्रावधानों पर निर्भर करते हैं, परंपराओं तथा व्यवहारों पर भी होता है, न्यायिक व्याख्याओं पर भी होता है और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर भी निर्भर करता है। तो इसका कूट जो है आपका ऑप्शन डी से होगा, सभी के सभी चारों जो दिए गए हैं कूट यह आपके सही है। अगला प्रश्न है आपका, संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे संबंधी संशोधन विधेयक पारित होता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों द्वारा संपुष्ट के उपरांत ही ऐसा होता है। ऑप्शन यहाँ से आपका डी सही हो जाएगा। 100 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से कारक राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी हैं? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यों में शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव होने पर भी ऐसा हो सकता है, दृढ़ अनुशासन पर भी हो सकता है, केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता पर भी ऐसा हो सकता है।
और केंद्रीय दलों का उदय से भी हो सकता है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों आपके सही है। तो जो है इस लेक्चर को यहीं पर विराम देते हैं। आगे से जो है नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आपकी अभी 100 से 150 क्वेश्चन और बाकी रह गए हैं, तो आपके नेक्स्ट लेक्चर में आपको देखने को मिल सकते हैं। प्लीज़ आप लोग तब तक वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। धन्यवाद।